नंदी देव के दावे को हमने सिरे से खारिज कर दिया था। होगी कोई निशानी जिसे गांव वाले खुद से जोड़ देते होंगे। बिजली गिरने का दावा रोचक था। जल्द से जल्द शिखर पर पहुंचना था ताकि हकीकत सामने आ सके। मेरे ठीक सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, असल में इसे स्वागत द्वार कहते हैं और ये हर 250 सीढ़ी के बाद, 250 सीढ़ी के बाद आपको दिखेगा। एक स्वागत द्वार ये है और एक स्वागत द्वार ठीक पीछे, ये 250 सीढ़ी नीचे है। और आगे भी जब हम 250 सीढ़ी पार कर लेंगे तो ऐसा ही स्वागत द्वार दिखेगा। और इस स्वागत द्वार के दोनों तरफ नंदी विराजमान है। कहते हैं कि ये पूरा इलाका नंदी का इलाका है। इसे गौपुरम भी कहते हैं। ये सीढ़ियों के बीच मंडपम। शिखर पर मंदिर समेत इस पहाड़ पर जितना भी ढांचा दिख रहा था, इन्हें 12वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं ने बनाया था। लेकिन मान्यता के मुताबिक ये जगह युगों पुरानी है, उस समय की जब यहाँ पहाड़ नहीं एक पठार था, ऊंचे मैदान जैसा, जहां एक शिव मंदिर था। कहते हैं उस पौराणिक मंदिर के अवशेष आज भी इस पहाड़ के अंदर मौजूद हैं। भगवान शिव का ये मंदिर जिस पहाड़ के ऊपर है, असल में उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत अजीब है। कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर जो एक मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उस मंदिर का रास्ता किस तरफ से है, इसके बारे में भी लोगों को सही मालूम नहीं है। और कहते हैं कि मंदिर के पास ही और भी बहुत सारी चीज़ें रखी है। हमने एक बात गौर की, पूरे रास्ते नंदी महाराज की मूर्तियों की भरमार थी। लोग इसी के दम पर कहते हैं कि ये नंदी का स्थान है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होती है। यहां कुछ ज्यादा थी, लेकिन ये सब महज एक इत्तेफाक था। मंदिर की चढ़ाई में ये अहम पड़ाव था। एक खंबे पर नंदी की अद्भुत मूर्ति थी। गांव वालों ने इसी की कहानी सुनाई थी। मंदिर के ठीक सामने ये नंदी किला है। कहते हैं कि एक बार नंदी को इसी इलाके में एक शेर ने दौड़ा दिया था। शिकार करने के लिए शेर जैसे ही नंदी के करीब पहुंचा तो नंदी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और कहते हैं कि तब से वो आज तक यहीं बैठे हुए हैं। खंभे के नीचे कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा था। वहीं एक निशान भी था जो देखने में किसी मवेशी के खुर जैसा लग रहा था। लोग इसे ही नंदी का साक्ष्य बताते हैं, लेकिन हमारे लिए यह सब एक दंत कथा थी।
कहते हैं कि यहाँ से वो भगवान शिव को देखते रहते हैं। कहते हैं जब जरूरत होती है तो वो भगवान शिव के लिए द्वारपाल का काम करते हैं, और जब उन्हें कहीं जाना होता है तो वो उनकी सवारी बन जाते हैं। कि वो गर्भगृह में शिवलिंग की परिक्रमा करके लौट जाती है। आप लाख दिमाग कहीं और लगाएं, लेकिन पूरे रास्ते नंदी महाराज की इतनी मूर्तियां मिलेंगी कि आप चाहकर भी गांव वालों की बातें जहन से नहीं निकाल पाएंगे। चोटी पर पहुंचने से पहले ये आखिरी शुभ मंडपम है जिसमें नंदी विराजमान है। कहते हैं कि वैसे भी शिव और नंदी का जो रिश्ता है वो देवता और भक्त का रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता पिता और पुत्र का रिश्ता है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बंधन हैं, सारे बंधन से इन दोनों का बंधन अलग है, सबसे जुदा है। कहते हैं कि ये पिता और पुत्र का आध्यात्मिक रिश्ता है। हम सब कुछ भूलकर केवल मंदिर, शिवलिंग और बिजली के बारे में सोचने लगे। कुछ ही देर बाद हमारे कदमों ने शिखर पर दस्तक दे दी। फाइनली हम चोटी के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। पता नहीं सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 3300, 3100, 3500, ये तो मैं नहीं गिन पाया। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ तक आना बहुत आसान नहीं है। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ से मैं नीचे का जो नज़ारा देख पा रहा हूँ, दूर दूर में शहर है, गांव है, खेतों की हरियाली है। सालों पुराना मंदिर लगभग खंडहर में बदल चुका था। गांव वालों ने थोड़ी सहेजने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाफी था। लेकिन हमें कुछ और ही समझना था। दावे के मुताबिक आसमान से गिरी बिजली शिवलिंग तक पहुंच जाती है, शिवलिंग की परिक्रमा करती है, लेकिन कैसे? हैरत अंगेज बात यह है कि इसका रास्ता मुख्य द्वार से नहीं, इस झरोखे से जाता है। लोग इसे विंडो ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। मंदिर के ठीक बीच में जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बगल में जो दीवार खड़ी है, उसी दीवार में ये खिड़की है। इस खिड़की में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होल बने हैं। कहते हैं कि ये असल में खिड़की नहीं है। बिजली से महादेव का जो अभिषेक होता है, आसमान से जो बिजली गिरती है और महादेव का जो अभिषेक होता है वो यहीं से होता है। इसीलिए इसे चमत्कारिक खिड़की भी कहते हैं, और लोग इसे कहते हैं कि ये भगवान की खिड़की है। अब यह देखना था कि वो शिवलिंग इस खिड़की से कितनी दूर था। गर्भगृह में दिन के वक्त भी बहुत अंधेरा था। ठीक से देखने के लिए लाइट की मदद लेनी पड़ी। जिस खिड़की को लेकर यह दावा है कि उसी खिड़की से आकाशीय बिजली अंदर की तरफ प्रवेश करती है और फिर इस रास्ते जाकर ठीक इसके सामने जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के चारों तरफ वो चक्कर काटती है। मतलब इस गर्भगृह के ठीक सामने वो खिड़की है, जिस खिड़की में टोटल 15 होल है, और कहते हैं कि किसी भी होल से वो बिजली अंदर की तरफ प्रवेश करती है और फिर यहाँ जाकर वो चक्कर काटती है। यहाँ